हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश, मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं डाइजेशन, ठीक है, और डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। एक अच्छा डाइजेशन एक अच्छे जीवन की पहचान ऐसे कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग डाइजेशन के बारे में जितना सीखेंगे उतना हम लोग हमारे डाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के या चित्र के मार्फत कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक डाइजेस्टिव हेल्थ दिखने में, ठीक है, अगर आप देखोगे इसको दिखती कैसी है, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है। और अगर आप देखोगे, जब हम लोग खाना खाते हैं, ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, जिससे हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है, ठीक है। और जब हमारा खाना पेट तक पहुंचने के बाद, ठीक है, अगर आप देखोगे उसका नेक्स्ट जो लेवल होता है, जो फूड ट्रांसफॉर्म होता है फ्रॉम स्टमक टू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, छोटी छोटी आते हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आंतों में आता है। और आंतों से वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, ये अगर आप ये बिगर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी फूड, ठीक है, अगर हमारा बहुत सारी चीजें होती है जिसके हम लोग हैबिट्स कहते हैं, ठीक है, कोई भी फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको डाइजेशन के रिलेटेड कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन या कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं। और देखा जाता है कि फ्लैचुलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस, ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अगर इसी प्रक्रिया को हम लोग इसको डाइजेशन के साथ अगर फिजियोलॉजी अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो फिजियोलॉजी या शरीर रचना शास्त्र ये कहता है कि जो भी फूड मैं खा रहा हूँ, और जो इनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मेरे बॉडी से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन इट्स जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं, फंगाई होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, जब ये अनडाइजेस्टेड फूड है उसको खा के बेसिकली गैस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो क्या चीज है कि जो बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बैक्टीरिया इसको गैसेस में कन्वर्ट कर रहा है। तो मेन रीजन अगर आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अगर हम लोग जो भी खा रहे हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की इनटेक आप चेक करोगे, तो वो शायद हम लोग उसके वजह से हमारा मोस्ट प्रॉब्ली हमारे बहुत सारी चीजें इनडाइजेस्टेड, ठीक है, उसमें भी छोटी छोटी हैबिट्स, आप खाना कैसे चबा के खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिकली हमारे ये अनडाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और उसमें है कार्बोहाइड्रेट। नंबर टू है बेसिकली हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट से मिलने वाली फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रुक्टोज एक ऐसी शुगर है जिसको ब्रेक करने के लिए भी अगेन अनडाइजेस्टेड जो फ्रुक्टोज होता है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया के लेवल में जब आना शुरू हो जाता है, तो गैस फॉर्मेशन अगेन वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। और तीसरा अगर आप देखोगे कि लैक्टोज, जो हमें दूध से मिलने वाली शुगर है, तो ये तीनों भी लेवल जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, तो बैक्टीरिया इसको खा के कन्वर्जन करता है गैस में। और बेसिकली अपना बॉडी जो है ना, आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन हो रहा है। और बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये तीन चीजों को समझना होगा। नंबर टू, अगर आप देखोगे कि हमारी बैठी जीवन शैली है, कि हम लोग बहुत ज्यादा काम बैठी जीवन शैली के साथ कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग चेक कर सकते हैं वो है बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर हम लोग ले रहे हैं, टी, कॉफी, और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर हम लोग ले रहे हैं, वो भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और एक रीजन है जिसमें अगर आप देखोगे कि मेरा जो बॉडी है, ठीक है, अगर मैं जो खाना खा रहा हूँ इसमें अगर मैं खाना चबा के नहीं खा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी में खाना खा रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे रीजन से जो हमारा डाइजेशन को वीक करते हैं, और इस तरीके की गैस फॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है। और हमें फोकस करना होगा ये दोनों चीजों के ऊपर, बैलेंस करना होगा, ठीक है। और जब हम लोग इस चीज को बैलेंस करते हैं और डाइजेशन को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा वातावरण देते हैं जिससे डाइजेशन हमारा करेक्ट होना शुरू हो जाता है, अदरवाइज इट गेट स्ट्रेस, ठीक है। सो स्टे फोकस, ठीक है, इसके ऊपर हमें काम करना है। और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी जानकारी जो हमें खान पान न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जरूर आपको हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वेलनेस टॉक। थैंक यू वेरी मच। आई एम राजेश देशमुख, वेलनेस कोच। बाय बाय।